अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैम मालिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के तंज़ो मज़े से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। ओए खटक, हम यहाँ पर अपना स्टॉल लगाएंगे, यहाँ पर टेबल रख दो। लो जी खान साहब, हमारा स्टॉल तैयार हो गया। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो खान साहब, आपने इलेक्शन बाजार में स्टॉल तो लगा दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आप इलेक्शन बाजार में बेचेंगे क्या? 3.5 साल में आपने किया ही क्या है जो आप बेचेंगे? और जो है खान साहब, कहीं आप इलेक्शन बाजार में जो है तोशाखाना की चीजें तो नहीं बेचने आ गए? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? खान साहब क्या हुआ है? ओए खटक साहब, मेरे हाथ में हुकूमती लकीर थी जो अब नहीं है, वो कहीं गायब हो गई है। खान साहब कहीं वो शबाज शरीफ ने तो नहीं चोरी कर दी? पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ओए खटक साहब, कोई किसी के हाथ की लकीर कैसे चोरी कर सकता है? खान साहब हो सकता है किसी जलसे में आपने जोश में आकर ताली मारी हो और लकीर नीचे गिर गई हो। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं वजीर आजम हूँ, मेरे घर की भी बिजली चली जाती है। और जो है अब आप खुद सोचें तो जो है अवाम का क्या हाल होता होगा। क्या बात करते हो, ये जनरेटर और यूपीएस क्यों नहीं चल रहे? और जो है खादमे आला साहब, लोड शेडिंग तो खत्म हो गई थी, तो जो है पुराने वजीर आजम साहब ने भैंसों के साथ साथ जनरेटर भी बेचकर घर के सामने जो है सड़क बनवा ली थी। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। चोर चोर, भाई भाई ये चोर है, मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा। ये डाकू है, लूट कर खा गया है मरीजों को। मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा, डाकू है, ये चोर है। डॉक्टर साहब देखा आपने मेरे भाई की हालत कैसी हो गई है? डॉक्टर साहब प्लीज इसका कुछ करें डॉक्टर साहब। देखिए मैं आपके भाई की हालत को समझ गया हूँ, असल में इनको यूथोफोबिया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे शो में हैं या आप क्या कर रहे हैं? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? मैं अपने तरक्याती कामों का जायजा ले रहा हूँ। आपको तो पता है कि मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करता। जहाज में भी सफर करते हुए एंजॉय करने के बजाय मैं काम करता हूँ, और मुझे काम करने का इतना शौक है कि जब मैं फारिग होता हूँ तब भी काम ही करता हूँ। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे जैसा कामी वजीर आजम अता कर दिया। पाकिस्तान में 3 किस्म के सियासतदान पाए जाते हैं। कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं मियाँ साहब जैसे सियासतदान, या तो हुकूमत में पाए जाते हैं या फिर लंदन में। नंबर 2, इमरान खान जैसे सियासतदान। अरे मैं खान साहब को हरगिज़ 2 नंबर नहीं कह रही, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये सियासतदानों की वो किस्म है जो या तो हुकूमत में पाए जाते हैं या फिर सड़कों पे। कैटेगरी 3, इसमें फॉल करते हैं मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान जो या तो हुकूमत में होते हैं या फिर हुकूमत में ही होते हैं। जैसे मछली ज़्यादा देर तालाब से बाहर नहीं रह सकती, बिल्कुल इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। बिल्कुल जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा देर तक हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, इसी तरह से हम भी आपको ज़्यादा देर तक एक अच्छा सा स्किट दिखाए बगैर नहीं रह सकते। आइए देखते हैं। ले लो पुराने पाकिस्तान की सौगात ले लो, सड़कें ले लो, मोटरवे ले लो, मेट्रो बस ले लो, ऑरेंज लाइन ले लो, लोड शेडिंग का खात्मा, नून लीग की आला परफॉर्मेंस ले लो। बाजी आ जाएं बाजी, भाईजान आप भी आ जाएं। और जो है शहबाज शरीफ साहब, आप यहाँ रुके, मैं गाहक घेर के लाता हूँ। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? हमारे पास बेहतरीन चीजें हैं, गाहक क्वालिटी देखकर खुद हमारे पास आएगा। ओए खटक, हम यहाँ पर अपना स्टॉल लगाएंगे, यहाँ पर टेबल रख दो।
ला जी खान साहब, हमारा स्टॉल तैयार हो गया। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो खान साहब, आपने इलेक्शन बाजार में स्टॉल तो लगा दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आप इलेक्शन बाजार में बेचेंगे क्या? 3.5 साल में आपने किया ही क्या है जो आप बेचेंगे? और जो है खान साहब, कहीं आप इलेक्शन बाजार में जो है तोशाखाना की चीजें तो नहीं बेचने आ गए? खान साहब, वैसे ये मुखालिफ दुकानदार कहते तो ठीक है, ये स्टॉल तो हमने लगा लिया है, मगर इसमें बेचेंगे क्या? हमारे पास बेचने को तो कुछ है ही नहीं। ओए खटक, तुम अभी इमरान खान को नहीं जानते? इमरान खान खड़े खड़े राणे और शहबाज को बेच दे और इन दोनों को पता भी ना चले। और जो है शहबाज शरीफ साहब, जो है खान साहब ने कहीं हमें भी तो तोशाखाना के तोहाइफ तो नहीं समझ लिया? लेकिन खान साहब, सवाल ये है कि इस इलेक्शन बाजार में हमारे पास बेचने के लिए है ही क्या? हमने तो कुछ किया ही नहीं। ओए खटक, तुम परेशान ना हो, इमरान खान के पास कुछ भी बेचने को ना हो, फिर भी इमरान खान कुछ ना कुछ बेच ही देता है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मेरे पास बेचने के लिए मोटरवे है, सड़कें हैं, ऑरेंज लाइन है, मेट्रो बस है, लोड शेडिंग का खात्मा, एटमी धमाका, सब कुछ है। ओए मेरे पास अमेरिकी खत है, ले लो अमेरिकी खत ले लो, साजिशी खत ले लो अमेरिकी खत ले लो। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि महंगाई की लहर दिसंबर 2024 तक रहने का खदशा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिसंबर 2024 तक महंगाई की लहर बरकरार रहेगी और उसके बाद क्या होगा? 2025 में हर गरीब इस लहर में डूब के मर चुका होगा। खबर है कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह गोगी के हक में बोल पड़े। इमरान खान साहब ने कहा कि फराह गोगी बेकसूर है, उसे सिर्फ मेरी बीवी की दोस्त होने की वजह से ये सजा दी जा रही है। अरे खान साहब तो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ने चले थे ना, ये फराह गोगी की जंग कब से लड़ने लगे? हाँ, तो फिर ऐसे तो होता ही है, लेकिन हम चलेंगे और चलकर देखेंगे जंग से भरपूर एक स्किट। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? खान साहब, क्या हुआ है? ओए खटक साहब, मेरे हाथ में हुकूमती लकीर थी जो अब नहीं है, वो कहीं गायब हो गई है। खान साहब, कहीं वो शहबाज शरीफ ने तो नहीं चोरी कर ली? पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ओए खटक साहब, कोई किसी के हाथ की लकीर कैसे चोरी कर सकता है? खान साहब, हो सकता है किसी जलसे में आपने जोश में आकर ताली मारी हो और लकीर नीचे गिर गई हो। ओए खटक, हाथ की लकीर नीचे कैसे गिर सकती है? खान साहब, हाथ की लकीर चोरी नहीं हो सकती और गिर नहीं सकती, तो फिर गायब कैसे हो सकती है? ओए यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गायब कैसे हो गई। आओ बैठो, मैं तो समझाता हूँ। ये देखो, मेरे हाथ पर हुकूमत की बड़ी वाज़ेह लकीर थी, लेकिन अब वो गायब है। मुझे मेरी हुकूमती लकीर वापस चाहिए। खान साहब, जरा गौर से देख लें, हो सकता है कि हुकूमती लकीर किसी दूसरी लकीर में मिक्स ना हो गई हो। ओए मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मेरी हुकूमती लकीर कहीं गायब हो गई है। खान साहब, परेशान ना हो, एक बाबा जी को बुलाते हैं जो हुकूमती लकीरें देखने का बड़ा माहिर है। ठीक है, मैं उनको कॉल करता हूँ, कॉल करके बुलाता हूँ। बुलाओ। जी बताइए, क्या मसला है जो आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ बुलाया? क्या है,
खान साहब की हाथ की लकीर गुम हो गई है। क्या? देखें, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे हाथ में हुकूमती लकीर बड़ी वादिया थी, लेकिन वो गायब हो गई है। समझ नहीं आ रहा मेरे हाथ से हुकूमती लाइन किधर गायब हो गई है। तो खान साहब, आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। आपके तो हाथ में हुकूमती लकीर है ही नहीं। ओए बाबा जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मेरे हाथ से हुकूमती लकीर गायब हो गई है। देखें, आपके हाथ से हुकूमत की लकीर कैसे गायब हो सकती है? आपके हाथ में हुकूमत की लकीर कभी थी ही नहीं। ओए ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथ में हुकूमती लकीर देखी है। देखें, वो हुकूमती लकीर नहीं थी, वो आपके हाथ पर किसी ने मार्कर से बना दी थी, जो अब मिट चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं वजीर आजम हूँ, मेरे घर की भी बिजली चली जाती है। और जो है, अब आप खुद सोचें, तो जो है अवाम का क्या हाल होता होगा। क्या बात करते हो? ये जनरेटर और यूपीएस क्यों नहीं चल रहे? और जो है खादमे आला साहब, लोड शेडिंग तो खत्म हो गई थी, तो जो है पुराने वजीर आजम साहब ने भैंसों के साथ साथ जनरेटर भी बेचकर घर के सामने जो है सड़क बनवा ली थी। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। चोर चोर! भाई भाई ये चोर है, मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा। ये डाकू है, लूट कर खा गया मरीजों को। मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा, डाकू है, ये चोर है। डॉक्टर साहब, देखा आपने मेरे भाई की हालत कैसी हो गई है? डॉक्टर साहब प्लीज इसका कुछ करें डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपके भाई की हालत को समझ गया हूँ। असल में इनको यूथोफोबिया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे शो में हैं या आप क्या कर रहे हैं? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? मैं अपने तरक्याती कामों का जायजा ले रहा हूँ। आपको तो पता है कि मैं एक मिनट भी जाया नहीं करता। जहाज में भी सफ़र करते हुए एंजॉय करने के बजाय मैं काम करता हूँ, और मुझे काम करने का इतना शौक है कि जब मैं फारिग होता हूँ तब भी काम ही करता हूँ। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे जैसा कामी वजीर आजम अता कर दिया। वेलकम बैक। कनाडा ने ऐलान किया है कि चांद पर किए गए क्राइम की सजा जमीन पर मिलेगी, और अगर केस जमीन पर पाकिस्तान में चला तो फिर तो जमानतें भी हो जाएंगी। वैसे पाकिस्तान में सजाओं का जो हिसाब किताब है ना, उससे तो हमें यही लगता है कि पाकिस्तान में किए गए क्राइम की सजा चांद पर मिलेगी। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की एक मारूफ अदाकारा हीरा मानी ने कहा है कि ताने देने वाले शौहर बहुत अच्छे होते हैं। उसकी वजह यह है कि बीवियां खुद ब खुद वेट लॉस कर लेती है। वैसे अगर सियासी नज़र से देखा जाए तो ताने देने वाली ऑपोजिशन बहुत अच्छी होती है। उसका एक फ़ायदा यह है कि हुकूमत खुद ब खुद करप्शन कम कर देती है। ताई नाज़रीन, देखते हैं एक करप्शन फ्री स्किट। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? ये वजीर आजम बनना इतना मुश्किल होता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और जो है बंदा जितनी ज्यादा ऊंचाई पर बैठा हो तो जो है उसे उतने ही ज्यादा खतरात का सामना होता है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं वजीर आजम हूँ, मेरे घर की भी बिजली चली जाती है। और जो है, अब आप खुद सोचें, तो जो है अवाम का क्या हाल होता होगा। क्या बात करते हो? ये जनरेटर और यूपीएस क्यों नहीं चल रहे? और जो है खादमे आला साहब, लोड शेडिंग तो खत्म हो गई थी,
तो जो है पुराने वजीर आजम साहब ने भैंसों के साथ साथ जनरेटर भी बेचकर घर के सामने जो है सड़क बनवा ली थी। क्या बात करते हो? वो सड़कें बेचकर जनरेटर दोबारा खरीदे जाएं। मेरे अपने घर की लोड शेडिंग खत्म होगी तो मैं मुल्क की लोड शेडिंग खत्म करने के बारे में सोचूंगा। वो जो है लगता है वजीर आजम साहब महकमा बिजली वालों को याद आ गया है कि जो है आप वजीर आजम बन चुके हैं, वरना 6-6 घंटे तो बिजली आती ही नहीं। वजीर आजम साहब लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने सोचा था नई हुकूमत आई है, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। और खादमे आला साहब और आपने हुक्म होने को हमारे पसीने छूट गए हैं। और जो है पानी कम पिए, वो जो है पसीने कम आएंगे। और राणा साहब 6-6 घंटे बिजली नहीं आती और लेकिन बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है, हमारे मोहल्ले में 6 लोग बिजली का बिल देखकर अस्पताल पहुंच गए हैं। क्या बात करते हो? उनको पता होना चाहिए कि बिजली का बिल अस्पताल में नहीं, बैंक या डाकखाने में अदा किया जाता है। मेरा मतलब यह है कि ये लोड शेडिंग से जो तकलीफ होती है मैं उसे खत्म कर दूं। वजीर आजम साहब बिजली आती नहीं है, 6-6 घंटे पंखे बंद रह रह के जाम हो गए। इतनी गर्मी है, हम एक दूसरे को फूंके मार मार के हवा देते हैं। क्या बात करती हो? मैंने कहा ना, लोड शेडिंग से होने वाली तकलीफ को खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया है। जो है खादमे आला ने अवाम के लिए स्पेशल फंड जारी किए हैं और जो है जो लोड शेडिंग से जो है अवाम को तकलीफ होती है वो जो है खत्म हो जाए। ओ खादमे आला जिंदाबाद, ओ खादमे आला जिंदाबाद। ओ बेगम, मैं ना कहता था कि हमसे ज्यादा हमारे खादमे आला को हमारी तकलीफ का एहसास है। मुझे पता था खादमे आला साहब वजीर आजम बने, कोई ना कोई चांद जरूर चढ़ाएंगे। मानो मेरा मतलब हमारी तकलीफें दूर करें। क्या बात करती हो? मैं तो वजीर आजम बना ही अवाम की खिदमत के लिए। और जो है लोग ऐवी बकवास करते हैं कि जो है खादमे आला हमारे केस खत्म करवाने के लिए जो है वजीर आजम बने हैं। क्या बात करते हो राना सनाउल्लाह? मैंने जो अवाम की तकलीफ दूर करने का लिए मंसूबा बनाया है उसकी शुरुआत हमारी इस अवाम से की जाए। जी जी खादमे आला साहब, ये लीजिए अवाम, ये लीजिए विसिज अवाम। और जो है अब आपको हवा के लिए एक दूसरे को जो है फूंके मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात करते हो? जब लोड शेडिंग हो एक दूसरे को पंखा करते रहो, इससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और मोहब्बत भी बढ़ती रहेगी। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खसूसी हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मैं शेख रशीद की विग उतार कर लाने वाले को 50,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। हनीफ अब्बासी साहब जरा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि शेख रशीद साहब पक्के शेख हैं। कहीं 5 लाख रुपए के लालच में वो अपनी विग खुद ही उतार कर न ले आए। पुराने वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया ना तो लग पता जाएगा। मजे की बात तो ये है कि नए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया ना तो लग पता जाएगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको पता लगेगा। हम आपको दिखाते हैं एक स्केच। डॉक्टर साहब ये देखिए, मेरे भाई को पता नहीं क्या होता जा रहा है। हर वक्त चोर चोर डाकू डाकू चिल्लाता रहता है। कभी कभी तो आधी आधी रात को चोर चोर चिल्लाने लगता है। सारा घर परेशान हो जाता है। एक रात को तो मोहल्लेदार डंडे लेकर हमारे दरवाजे पर आ गए और कहने लगे कि बताओ चोर कहाँ है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। चोर चोर भाई, भाई ये चोर है, मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा। ये डाकू है,
लूट कर खा गया मरीजों को। मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा, डाकू है ये, चोर है। डॉक्टर साहब देखा आपने मेरे भाई की हालत कैसी हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज इसका कुछ करें डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपके भाई की हालत को समझ गया हूँ। असल में इनको यूथोफोबिया हुआ है। क्या यूथोफोबिया? डॉक्टर साहब ये कैसी बीमारी है? देखें, ये भी एक जहनी बीमारी है जिसमें मरीज अपने आप को सादिक अमीन और दूसरों को चोर, डाकू और लुटेरा समझने लगता है। मरीज को लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही ईमानदार और सच्चा है, बाकी तमाम लोग करप्ट, चोर, डाकू और लुटेरे हैं। उसको लगता है कि वो हीरो है और बाकी सारे विलन और गद्दार हैं। ये बीमारी इसलिए भी खतरनाक है कि मरीज अपने आप को फरिश्ता सिफ्त इंसान तस्वर कर चुका होता है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। उसको अपनी बुराइयां भी अच्छाइयां लगने लगती हैं। बदतमीजी और बद अखलाकी को अपना हक समझने लगता है। ऐसे मरीज तो ना ही आइन को मानते हैं और ना ही कानून को। डॉक्टर साहब ये यूथोफोबिया फैलता कैसे है और इसका इलाज क्या है? देखें, इसका एक ही इलाज है। क्या आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है? जी। उसको 3 महीने के लिए फौरन बंद कर दें, क्योंकि ये बीमारी सोशल मीडिया से फैलती है। आपका भाई जितना भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता जाएगा, उसकी बीमारी में मजीद इजाफा होता जाएगा और ये मजीद ख़तरनाक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो उसको फौरन बंद करवा दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, मैं अपनी वाईफाई नहीं उतारने दूंगा। तुम डाकू हो, तुम चोर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे। तुम डाकू हो तो डॉक्टर छोड़ दो मुझे। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे शो में हैं या आप क्या कर रहे हैं? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? मैं अपने तरक्याती कामों का जायजा ले रहा हूँ। आपको तो पता है कि मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करता। जहाज़ में भी सफ़र करते हुए एंजॉय करने के बजाय मैं काम करता हूँ। और मुझे काम करने का इतना शौक़ है कि जब मैं फारिग होता हूँ तब भी काम ही करता हूँ। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे जैसा कामी वज़ीर आज़म अता कर दिया। वेलकम बैक। नए नवेले सीएम पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि नया पाकिस्तान क्या बनना था, अरे पुराना भी तबाह कर दिया। इस हिसाब से हम पहले पुराने पाकिस्तान में रहते थे, फिर हम नए पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और आजकल हम तबाहशुदा पाकिस्तान में रहते हैं। शेख रशीद साहब ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया और मज़े की बात तो यह है कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट भी कर ली। वैसे शेख साहब भी ना बहुत ही मज़े के इंसान हैं। पहले खुद जेलें भरने की बात करते थे और अब देखो जब जेलें भरने का वक्त आया है तो ज़मानतें लेने की बातें कर रहे हैं। वैसे शेख साहब ने तो चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था और वो ये कि जेल मेरा ससुराल है। वैसे लगता है कि शेख साहब ने बहुत ज़माने से अपने दिमाग में ससुराल का जेल वाला इमेज बनाया हुआ है। यही तो वजह है कि उन्होंने शादी नहीं की अब तक। एक इंटरेस्टिंग सी खबर आपको बताते हैं। थाईलैंड में मौजूद एक खातून को गुलाबी रंग से इतनी मोहब्बत है कि उसने अपने घर की हर चीज़ को गुलाबी रंग में रंग दिया है। अरे इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी भला? एक अदद गुलाबी रंग वाला चश्मा लगा लेती, हर चीज़ गुलाबी ही गुलाबी नज़र आती। वैसे नाजरीन, अगर ये खातून मेरी जगह इस शो की होस्ट होती तो आज हमारे शो का सेट आपको गुलाबी ही नज़र आ रहा होता और मेरी जगह वो खड़ी होकर ये बोल रही होती कि आइए नाजरीन देखते हैं एक गुलाबी सा स्किट।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉक शॉक और आज हमारे मेहमान हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और नाजरीन हमारे दूसरे मेहमान हैं नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे शो में हैं या आप क्या कर रहे हैं? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? मैं अपने तरक्याती कामों का जायजा ले रहा हूँ। आपको तो पता है कि मैं एक मिनट भी ज़ाया नहीं करता। जहाज़ में भी सफ़र करते हुए एंजॉय करने के बजाय मैं काम करता हूँ और मुझे काम करने का इतना शौक़ है कि जब मैं फारिग होता हूँ तब भी काम ही करता हूँ। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे जैसा कामी वज़ीर आज़म अता कर दिया। अब मैं आ गया हूँ। अब इस मुल्क में काम 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 होगा और कुछ नहीं होगा। ओए छोटे मियाँ साहब, ये बताएं आपके दौरे हुकूमत में हुआ ही क्या है? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं खान साहब। अभी तो मुझे वज़ीर आज़म का हल्फ लिए जुमा 8 दिन हुए और आप मुझसे मेरी कारकर्दगी की बात करते हैं। अल्लाह के फजल व करम से मुझे 1 साल हुकूमत कर लेने दें, फिर देखना। फिर क्या होगा? फिर अगला इलेक्शन होगा और क्या होगा। ओए छोटे मियाँ साहब, मैं तुम्हें 1 साल हुकूमत नहीं करने दूंगा। तुम्हें जल्द इलेक्शन करवाने ही होंगे। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं खान साहब। आप तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके, फिर अरकान को इकट्ठा करके और तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा करके अदमे एतमाद की तहरीक कामयाब करवा के शेरवानी सलवा कर हल्फ उठाकर और इतनी मेहनत करके मैं इसलिए वज़ीर आज़म बना हूँ ताकि इलेक्शन करवा दो। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप। ओए छोटे मियाँ साहब, इलेक्शन तो आपको करवाने ही होंगे, वरना मैं इतना शोर डालूंगा, इतना शोर डालूंगा कि आपके कानों में सुराख हो जाएंगे। क्या बात करते हैं, कानों में तो पहले ही सुराख होते हैं। वैसे शहबाज शरीफ साहब, खान साहब शोर मचाने में तो पहले ही एक्सपर्ट हैं, आप इन्हें खामोश कैसे करवाएंगे? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो। खान साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना, देखना ये कैसे खामोश हो जाते हैं। इनसे सिर्फ ये पूछें कि इनकी 4 साल हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। जी खान साहब, आप बताएं आपकी 4 साल हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? ओए ये क्या समझते हैं कि मैं अपनी हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी नहीं बता सकता? मैं बताता हूँ, सुने। जी बताइए। देखा, मैंने कहा था ना, हो गए हैं ना खामोश। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मैं बताता हूँ इन्होंने 4 साल में क्या किया है। इन्होंने तोशा खाना को कमाई खाना बनाया है और इनसे पूछें कि इन्होंने घड़ी नहीं बेची। खान साहब, वैसे आपने घड़ी क्यों बेची? अब देखें, जब मेरा वक्त ही खराब चल रहा था तो मैंने घड़ी का क्या करना था, सुबह दी। और वैसे भी मैंने घड़ी बेचकर कोई लंदन में फ्लैट नहीं खरीदा, बल्कि अपने फ्लैट, मेरा मतलब है कि अपने घर के आगे सड़क ही ठीक करवाई है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं खान साहब। एक सड़क बनवाने के लिए आपने घड़ी बेच दी। अगर आप इतनी सड़कें बनवाते जितनी मैंने बनाई है तो आप तो वज़ीर आज़म हाउस ही बेच देते। और वैसे भी अगर मुझे पता होता मेरे बाद आपने वज़ीर आज़म हाउस में आना है तो मैंने सचमुच वज़ीर आज़म हाउस भेज देना था। वैसे खान साहब, आप भी बहुत अजीब आदमी हैं। घड़ी बेचकर आपने बनीगाला के आगे सड़क बनवाई, जबकि बनीगाला आते जाते तो आप हेलीकॉप्टर पर थे। अब देखें, हेलीकॉप्टर पर इसलिए आता जाता था कि सड़क खराब ना हो जाए। खान साहब, आप इलेक्शन करवाने के लिए काफी जोर दे रहे हैं। अगर हुकूमत ने इलेक्शन ना करवाए तो आप क्या करेंगे? फिर मैं 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं खान साहब। अगर आप 20 लाख लोग इस्लामाबाद ले गए तो इस्लामाबाद वाले किधर जाएंगे? मैं तो कहता हूँ कि आप 20 लोग ले आए, आने जाने का खर्चा हम दे देंगे। खान साहब देख लें,
आप 20 लाख लोग ले जाने का दावा कर रहे हैं। अगर 20 लाख लोग ना आए तो? देखें, अल्लाह के फजलो करम से 20 लाख लोग ही होंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने चैनल वो देखना है जो हम कहेंगे, फिर ही 20 लाख लोग होंगे, वरना नहीं होंगे। नाजरीन, अब इमरान साहब का दावा पूरा होता है या नहीं, 20 लाख लोग आते हैं या नहीं, और अगर आ जाते हैं तो हुकूमत उस प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करेगी, ये देखेंगे हम अगले शो में। तब तक के लिए अपनी महानूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जो लेना बहुत जरूरी है। आते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कौमी खजाना लूटने वालों से हिसाब लिए बगैर अगले इंतखाबात नहीं होंगे। वैसे हो सकता है कि स्टेटमेंट के बाद राना साहब को मियाँ साहब का लंदन से एक फ़ोन आ जाए, जिसमें मियाँ साहब उन्हें ये कहें कि राना साहब देखिए, आइंदा से बात सोच समझ कर किया करें और साफ साफ कहा करें कि पीटीआई में करप्शन करने वालों का हिसाब किताब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ये दो ऐसे अफराद हैं जिनका इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना था। वैसे खान साहब, यहाँ हम आपकी बात से इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि फ़ायदा उठाने के लिए इक़्तिदार में आना ज़रूरी नहीं है। वैसे तो इक़्तिदार में आए बगैर भी इक़्तिदार वालों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार वालों से दोस्ती होना ज़रूरी है, जैसे कि फरागोगी की थी। आइए देखते हैं आज का आखिरी सेगमेंट। परवेज खटक। जी वज़ीर आज़म साहब, सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ओए परवेज खटक, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी तो उन लोगों का बोलनी चाहिए जो शहबाज शरीफ को वजीर आज़म कह रहे हैं। उसने मेरी हुकूमत का 1 साल चोरी कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हो सकता है अगले इलेक्शनों में खुदा न ख्वास्ता आप फिर वजीर आज़म बन जाए। ओए खटक, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। खान साहब, जब आप जल्द इलेक्शन करवा सकते थे तो आपने करवाए नहीं, अब नहीं करवा सकते तो आप कह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अब तो नई हुकूमत ही इलेक्शन करवा सकती है, क्यों ना हम उनके ही तरले मिन्नतें कर लें। ओए खटक साहब, इमरान खान खुददार आदमी है, वो किसी के तरले मिलते नहीं करता। तो ठीक है, फिर इंतजार करें, जब उनका दिल करेगा वो इलेक्शन करवा लेंगे। ओए लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। कोई ऐसा हल सोचो कि शहबाज शरीफ जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने पर राजी हो जाए। ओए जल्दी सोचो। खान साहब, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। वो क्या? हम शहबाज शरीफ को डराएंगे और उनको कहेंगे कि जल्द इलेक्शन करवा दे, अगर नहीं करवाता तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन हम उसको डराएंगे कैसे? मैं बताता हूँ। वजीर आजम साहब, बाहर 2 बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जाओ उनसे कहो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्की मुआशत बेहतर करने में मसरूफ़ है। उनके पास एक सेकंड का भी वक्त नहीं है। वजीर आजम साहब, वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत को बड़ा खतरा है। शक्ल से बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? जाओ उनको अंदर बुला लाओ। जी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। क्या बात करते हो बाबा जी, मेरी हुकूमत को कैसा खतरा है? बच्चा, हमें तुम्हारा मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा है। तुम पर
मुश्किलात का पहाड़ टूटने वाला है। हमारे ऊपर ऐसी मुश्किलात आने वाली है जो तुम्हारी रात की नींद उड़ जाएगी, अरे होश उड़ा देगी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ऐसा क्या होने वाला है? वो जब होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो ना हो, तो उसका एक ही हल है। वो क्या है बाबा जी? वो ये कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दो। क्या बात करते हैं बाबा जी? अभी तो मेरे हाथों से वजारत उज़्मा की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। बड़े बाबा जी की बात मान, अगर इलेक्शन ना करवाए तो गजब हो जाएगा। नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पाजी ने मुझे कभी वजीर आजम बनने का मौका नहीं दिया। वो हमेशा खुद वजीर आजम बन जाते थे और मुझे वजारत आला पर तरखा देते थे। वजीर आजम बनने के अरमान मेरे अंदर ही दफन हो जाते थे, लेकिन आज मुझे अल्लाह ताला ने वजीर आजम बनने का मौका दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन करवा दूं। अभी तो ठीक से मैंने वजारत उज़्मा का झूला भी नहीं लिया। ये शेरवानी आप देख रहे हैं, इमरान न्याजी कहता था वो मुझे अचकन नहीं पहनने देगा। आज मेरा दिल कह रहा है कि ये अचकन पहनकर डांस करूं। तो करें फिर खान साहब के आगे डांस। क्या ये खान साहब है? ओए खट्टक! सॉरी खान साहब, मेरे मुंह से निकल गया। हमारे आज के क्योंकि जमहूरियत है का वक्त ख़त्म हुआ। आज का इस शो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा से बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करें तो टाइप करें क्योंकि जमहूरियत है। ज़रा मलिक और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।